तो चैप्टर का नाम लिख लो, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, यूनिट 1, यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर के जो मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो है, जैसे सबसे पहले हम लोग ना फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी के बाद हम लोग आएंगे कुछ यूनिट ऑफ लेंथ पे। ठीक, फिर हम लोग आएंगे डायमेंशन फॉर्मूला पे। डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो इस चैप्टर का बहुत ही मेन टॉपिक है, मेजर टॉपिक है। ठीक है, फिर एक और टॉपिक आएगा एरर, वो भी एक मेजर टॉपिक है। ठीक, तो ऐसे एक एक करके अपन चीजें क्लियर करते चलेंगे। सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में, ठीक, पहला जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, अभी कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, हम सब पूरे नोट्स बहुत अच्छे से सब बनवाएंगे। ठीक है, अभी सिर्फ समझना है, सुनना। ठीक, और प्रॉपर रिस्पॉन्स देना। फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, फिजिकल क्वांटिटी क्या कहलाती है? ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या है? हम नेचर में, जब हम नेचर में बहुत सारी चीजें देखते हैं, ठीक है, बहुत सारे मैटर देखते हैं, अलग अलग चीजें देखते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स देखते हैं, है ना। हर पार्टिकल के पास ना अपनी अपनी कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक है, कोई मोटा होता है, कोई छोटा होता है, कोई पतला होता है। ठीक, किसी की लेंथ ज्यादा होती है, किसी की लेंथ कम होती है ना। तो हर पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है। ठीक, तो नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें, नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें, ठीक है, जिसको हम नाप सकते हैं। नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें जिसको हम क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका मेजरमेंट ले सकते हैं, या जिनको नापने के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। जिसको नापने के लिए हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है, ऐसी सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें जिसको हम नाप सकते हैं, जिसका हम मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है, या जिसको नापने के लिए हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है, ऐसी सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, तो शॉर्ट में हम बोल सकते हैं, नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें जिसको नापा जा सके, ठीक है, वो सब क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक, जैसे हम लोग अपने पेन की लेंथ नाप सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ क्या है, लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, हम फोर्स, हम एरिया नाप सकते हैं। ठीक है, तो एरिया क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, हम करंट नाप सकते हैं, करंट क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो क्या इन सभी का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। जैसे लेंथ हम लोग मीटर में नापते हैं, है ना, सेंटीमीटर में नापते हैं। मास हम लोग नाप सकते हैं, केजी में नापते हैं, ग्राम में नापते हैं, है ना। एरिया हम लोग नापते हैं। ठीक है, तो इन सभी को नापने के लिए हमारे पास देखो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। ठीक, इन सबको हम लोग आसानी से नाप सकते हैं, इन सब का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई, फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं। तो जिसको भी हम नाप सकते हैं, जिसको नापने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, ठीक है, वो सब क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। ठीक, तो क्या बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी होंगी नेचर में ऐसी, है ना। ऐसी जितनी भी क्वांटिटी है वो सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक, क्योंकि सबको हम नाप सकते हैं। तो तुम जितनी भी क्वांटिटी जानते हो वो सब क्या है, सब फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी जो है, इसको ना हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। फिजिकल क्वांटिटी को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी जो होती हैं, ठीक है, वो होती हैं फंडामेंटल। फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी कैसी रहती हैं, फंडामेंटल रहती हैं। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज, कुछ क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज बोलते हैं। ठीक, और कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में से कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, ठीक है, इसके लिए अपन थोड़ा सा एक आध शॉर्ट में ऐसी कहानी सी बताते हैं तुमको, उससे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो, जैसे हम लोग क्या होता है, हम लोग मार्केट जाते हैं। ठीक है, मार्केट जाते हैं, हमको मान लो शुगर खरीदना है। ठीक, तो हम दुकानदार को क्या बोलते हैं कि भैया हमको 2 किलो शक्कर दे दो। ठीक है, तो हम लोग क्या बता रहे हैं, देखो हम लोग 2 किलो ये क्या बता रहे हैं, हम लोग मास बता रहे हैं शुगर का। ठीक है, तो हमने क्या बोला उसको कि भैया हमको 2 किलो शक्कर दे दो। ठीक, फिर उसी तरह जैसे हमें मान लो कपड़े लेने हैं, ठीक है, पैंट शर्ट का कपड़ा कपड़ा लेना है, तो हम दुकान जाते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया हमको 2 मीटर कपड़ा दे दो या 3 मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है, तो हम इसको क्या बता रहे हैं, लेंथ बता रहे हैं कपड़े की। ठीक, अच्छा, हम जब शुगर लेने गए थे, तो क्या हम दुकानदार को ये बोल बोल सकते थे कि भैया हमको 2 मीटर शुगर दे दो? बताओ,
हम उसको ऐसा बोल सकते हैं क्या कि हमको 2 मीटर शुगर दे दो, ऐसा हम नहीं बोलते हैं, ठीक है। लेकिन और जब हम कपड़ा लेने गए थे, तो कपड़ा लेने गए थे तो हम उसको ऐसा नहीं बोल पाते कि भैया हमको 2 किलो कपड़ा दे दो। इसका मतलब क्या है कि हम लोग मास को लेंथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाते और लेंथ को मास में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, है ना। जब हम लोग शुगर ले रहे हैं तो हमें क्या बताना पड़ेगा, शुगर का मास बताना पड़ेगा, है ना। तो मास को हम लेंथ में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, है ना। उसी तरह से हम लेंथ को काय में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, मास में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक। वैसे ही क्या होता है, मान लो एक बाल्टी में पानी, गर्म पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो हमने बोला कि पानी कितना गर्म है, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 मीटर गर्म है या 2 किलो गर्म है, ऐसा बोलेंगे क्या, ऐसा नहीं बोलते अपन, है ना। पानी कितना गर्म है इसको बताने के लिए हमने एक नई क्वांटिटी बना के रखी है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। तो पानी कितना गर्म है ना, ये बताने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा, टेम्परेचर बताना पड़ेगा। हम मास और लेंथ में तो एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे इसको कि पानी कितना गर्म है, ठीक। तो टेम्परेचर हम कैसे बताएंगे कि पानी भाई 40 डिग्री सेल्सियस गर्म है, 50 डिग्री सेल्सियस गर्म है, ठीक है। तो वैसे देखो हमने क्या किया, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को हम मास और लेंथ में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक। वैसे ही हमने बोला कि ये क्लास कितने देर तक चलेगी, तो 2 मीटर चलेगी, 2 किलो चलेगी, 50 डिग्री सेल्सियस चलेगी, तो आंसर है तीनों नहीं चलेंगी, है ना। तो ये क्लास कितने देर तक चलेगी ये बताने के लिए हमें कौन सी क्वांटिटी का इस्तेमाल करना पड़ा, टाइम का, है ना। तो हमें क्या बताना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा। तो क्लास हम क्या बोलेंगे कि क्लास 1 आवर चलेगी, ठीक है, या 2 आवर चलेगी, 3 आवर चलेगी, 50 मिनट चलेगी, 40 मिनट चलेगी, ठीक। तो देखो हम टाइम को मास, लेंथ, टेम्परेचर तीनों में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज, ठीक है, जिनको हम एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसी सभी क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम एक दूसरे में एक्सप्रेस ना कर पाए, उनको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक। तो जैसे हम मास को बाकी सब में एक्सप्रेस नहीं कर पाए थे, ठीक है, लेंथ को हम बाकी सब में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, टाइम को हम बाकी तीनों में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, है ना, टेम्परेचर को हम बाकी तीनों में एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, क्यों, क्योंकि हम इनको एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, कितनी होती हैं ऐसी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, कौन कौन सी, तो देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हमने क्या बोला था, मास, तो मास क्या है, मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, मास, लेंथ, ठीक है, ये सब हम लिखवाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, मास, लेंथ, टाइम, टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, शॉर्ट में हम करंट बस लिख रहे हैं अभी फिलहाल, ठीक है, करंट, टेम्परेचर, टेम्परेचर भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। ये इन सबको हम एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर टेम्परेचर के बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये जो एक टर्म है, ठीक है, ये ना हमें 11th में यूज होना है ना 12th में यूज होना है, ठीक है, कभी नहीं, बट ये होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, इसलिए इसको हम टेबल में अपने लिखेंगे, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये तुमको केमिस्ट्री में ज्यादा यूज होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी यूनिट होती है मोल, ठीक। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है, इनको हम एक दूसरे में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ये मास जो है, मास को हम इन बाकी के 6 में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, लेंथ को बाकी के 6 में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो यदि हमें लेंथ बतानी है तो हमें मीटर में ही बतानी पड़ेगी, मास बताना है तो केजी में ही बताना पड़ेगा, ठीक। समझ आया फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं सबको, ठीक। तो ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनको हम एक दूसरे के हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाए, वो सब क्या कहलाती हैं, वो सब फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाती हैं। ऐसी कितनी क्वांटिटी होती हैं, 7, ठीक है, क्लियर हुआ। रिस्पॉन्स करो, बहुत डल रिस्पॉन्स है तुम लोग का, रिस्पॉन्स जितना अच्छा करोगे उतना अच्छा पढ़ने मिलेगा, है ना। लास्ट के 2 पॉइंट्स ये जो हैं, ठीक है, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसकी यूनिट होती है मोल, मोल कंसेप्ट अभी 11th क्लास में तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे, ठीक है। और ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है ये बस ये समझ लो कि फंडामेंटल क्वांटिटी ये होती है, ये हमारे सिलेबस में कहीं नहीं आने वाली, ठीक है, ना भी ना 12th में ना भी, ठीक।
बस ये होती है इसलिए इसको टेबल में हम लोगों ने लिखा। ठीक, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहले क्या होता था, पहले क्या होता था, जैसे हर देश के लोग क्या करते थे, थोड़ा सा यूनिट के बारे में पढ़ते हैं अभी पहले, है ना। पहले क्या होता था, पहले हर देश के लोग क्या करते थे, अपनी अपनी अलग अलग यूनिट बना लेते थे। ठीक, जैसे क्या होता था, जैसे हमारे देश में पहले क्या होता था, पहले के लोग क्या पहनते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, है ना। पैंट शर्ट ज्यादा नहीं चलता था पहले, ठीक है। पहले के लोग क्या करते थे, धोती कुर्ता पहनते थे। ठीक, तो हमारे देश में धोती कुर्ता ये जो पहना जाता था, जब वो धोती लेने के लिए मार्केट जाते थे, ठीक है, तो दुकानदार उनको पूछता था कि भैया आपको 7 हाथ की धोती चाहिए या 9 हाथ की धोती चाहिए। ठीक है, 7 हाथ की धोती चाहिए या 9 हाथ की धोती चाहिए। ठीक, तो उनने बोला मान लो कि हमको 7 हाथ की धोती चाहिए। हाथ मतलब ये एक अपना पूरा हैंड, पूरा हाथ हो गया, ठीक है, फिंगर से लेके पूरा शोल्डर तक। ठीक, तो उसने क्या किया, उसने 7 बार ऐसे करके नापा, ठीक है, और कपड़ा काट के दे दिया। ठीक, अब दिक्कत ये है, तो देखो ये जो 7 बार उसने नापा, ये क्या नाप रहा है वो, ये धोती की लेंथ नाप रहा है वो हाथ से। ठीक है, क्यों, क्योंकि पहले के जमाने में पहले ये सब नहीं था हमारे पास कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट। ठीक, तो हर देश के लोग क्या करते थे, अपनी अपनी यूनिट ऐसी बना लेते थे। ठीक, तो उसने 7 बार नापा हाथ से और धोती दे दी। ठीक, लेकिन दिक्कत ये थी कि लेंथ को नापने का ये जो हाथ वाला सिस्टम है, ये कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि मान लो हम नाप रहे हैं, हमारा हाथ लंबा है, ठीक है, और कोई घर का बच्चा नाप रहा है छोटा सा, तो उसका हाथ कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक, तो वो नापेगा तो छोटी सी धोती मिल पाएगी, और कोई बड़ा नापेगा तो बड़ी धोती मिल जाएगी, है ना। तो लेंथ को नापने का ये कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं है। ठीक, और वैसे ही मान लो हमको बाहर से कहीं से कपड़ा इंपोर्ट करना है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि भैया हमको 1,000 हाथ कपड़ा दे दो, 1,000 हाथ कपड़ा दे दो। ठीक, अब मान लो हम कहीं दूसरे देश से इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दूसरे देश के लोग तो ये हाथ वाला सिस्टम समझते ही नहीं है, और समझते भी हैं तो उनका हाथ बड़ा और छोटा भी हो सकता है। तो बड़े बिजनेस लेवल में हमको इसमें लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो लेंथ को नापने का ये कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं था। ठीक, वैसे ही क्या था, ब्रिटेन के जो लोग थे, ठीक है, ब्रिटेन में क्या होता था कि लेंथ को वो क्या करते थे, फुट में नापते थे। लेंथ को काय में नापते थे, लेंथ को नापने के लिए वो फुट का इस्तेमाल करते थे। ठीक, उनकी एक यूनिट थी फुट। ठीक, वैसे ही मास को वो काय में नापते थे, मास को वो पाउंड में नापते थे। ठीक, और टाइम को काय में नापते थे, टाइम को वो सेकंड में नापते थे। ठीक है, तो वो एक सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। इस सिस्टम को बोलते हैं एफपीएस सिस्टम। क्या बोलते हैं, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ठीक है, तो लेंथ को काय में नापते थे, फुट में, मास को पाउंड में, और टाइम को सेकंड में। ठीक, वैसे ही फ्रांस के लोग और एडवांस थे। ठीक, उनने क्या किया, उनने एक नया सिस्टम बनाया अपना। वो क्या करते थे, वो लेंथ को नापने के लिए सेंटीमीटर का इस्तेमाल करते थे। ठीक, मास को नापने के लिए ग्राम का यूज करते थे। टाइम को नापने के लिए वो भी सेकंड का यूज करते थे। ठीक, तो जो फ्रांस के लोग थे, उनने अपना जो सिस्टम बनाया, ठीक है, वो एक जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, इसको बोलते हैं सीजीएस सिस्टम। 9th 10th में तुम लोगों ने पढ़ा होगा, सीजीएस यूनिट ऑफ दिस, ऐसा है ना, सीजीएस यूनिट निकालते थे। तो यहां से ही बनी है ये सब। ठीक है, तो फ्रांस के लोग जिस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे, वो देखो वो कौन सा है, सीजीएस सिस्टम। बट ये लेंथ और मास को नापने के लिए सेंटीमीटर और ग्राम, ये बहुत छोटी यूनिट्स थी। ठीक है, तो इसका उनने एक और एडवांस लेवल बनाया। उनने क्या किया, उनने लेंथ को मीटर में नापना शुरू कर दिया, काय में, मीटर में। ठीक, मास को किलोग्राम में नापना शुरू कर दिया, और टाइम का काम सेकंड से ही चल रहा था तो सेकंड ही रहने दिया। ठीक, तो उनने एक और नया सिस्टम बना लिया, इसको बोलते हैं एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम, तो ये सब क्या है, ये सिस्टम ऑफ, ये क्या है, यूनिट के अलग अलग सिस्टम है। ठीक है, एफपीएस सिस्टम है, सीजीएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम है। ठीक, तो ये सब बने कैसे, ये अलग अलग देश के लोग अपने अपने अकॉर्डिंग बनाते गए। ठीक है, अब होता क्या था, हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चलता था, भारत में हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चलता था, तो पहले तो देखो हम लोग गुलाम थे, है ना, ब्रिटिशर्स के। ठीक, तो जो ब्रिटेन वाले फॉलो करते थे वही हम लोग फॉलो करते थे। ठीक है, इसका भी अपने पास प्रूफ है। आज भी देखो हमारे यहाँ जैसे गड्ढा अपन बोरिंग करवाते हैं, है ना, तो उसमें पूछा जाता है कितने फुट खोद रहा है गड्ढा, है ना, कुआं जो है वो कितने फुट का है, बोलते हैं। तो आज भी हम लोग कुछ चीजें ऐसी हैं जो फुट में नापते हैं, है ना। आज भी हमारे यहाँ देखो जैसे केक है तो केक पाउंड में ही मिलता है। ठीक,
तो हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम चलता था इंडिया में पहले? FPS सिस्टम ही चलता था, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि जैसे मान लो जब हमें मान लो फ्रांस से कुछ इम्पोर्ट करना है, ठीक है, मान लो हमको फ्रांस से कुछ इम्पोर्ट करना है, मान लो हमको कपड़ा इम्पोर्ट करना है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हमको 1000 फुट कपड़ा चाहिए। मान लो हमने बोला फ्रांस को कि हमको 1000 फुट कपड़ा चाहिए, ठीक है। तो फ्रांस तो ये वाला सिस्टम समझता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि फ्रांस में कौन सा चलता था? MKS सिस्टम चलता था। फ्रांस वाले तो लेंथ को मीटर में नापते थे, है ना? फ्रांस वाले काय में नापते थे? लेंथ को मीटर में नापते थे। और हम उनसे जो हम देखो हम हमारे यहाँ कौन सा चलता था? FPS, तो हम लेंथ फुट में बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम देखो यहाँ पे आ रही है। हमने फ्रांस को बोला कि हमको 1000 फुट कपड़ा चाहिए, बट फ्रांस इस सिस्टम को नहीं समझता, और जिस सिस्टम को फ्रांस समझता है वो हम नहीं समझते थे, ठीक है। तो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या थी? हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये थी कि हम लोग एक दूसरे के सिस्टम को नहीं समझते थे। हम लोग एक दूसरे के मेजरमेंट को नहीं समझते थे, ठीक। तो सबसे बड़ी जरूरत हमारी यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी जरूरत हमारी यहाँ पे ये आई कि एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए यूनिट का जिसको हर देश के लोग फॉलो करें, ठीक है। तो देखो एक दूसरे को समझने के लिए, सिस्टम को आसान बनाने के लिए फिर एक नया सिस्टम बनाया गया, ठीक है। उसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं SI सिस्टम। या तुम लोगों ने पढ़ी होंगी ना यूनिट्स, SI यूनिट ऑफ करंट क्या होती है ना, SI यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, ठीक है। तो ये है SI सिस्टम, ठीक। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। तो SI सिस्टम बनाने के लिए क्या किया गया? SI सिस्टम बनाने के लिए हर देश से क्या किया गया? साइंटिस्ट को बुलाया गया। हर देश के साइंटिस्ट पहुंचे, ठीक है। फ्रांस में कहीं पे एक मीटिंग हुई, ठीक है, उसमें हर देश के लोग, हर देश के साइंटिस्ट बैठे, वहां मीटिंग हुई, ठीक है। और उस मीटिंग में ये जो हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इनकी 7 यूनिट फिक्स कर दी गई, ठीक है। कैसे? तो मास उनने बोला, देखो उस मीटिंग में जो यूनिट फिक्स की गई वो अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं, है ना। तो उनने बोला वहां से कि अब मास को सब लोग अब मास जो है वो किलोग्राम में नापेंगे। काय में नापेंगे? किलोग्राम में, केजी में, ठीक है। तो मास की ऐसा यूनिट क्या बना दी गई? केजी। वैसे ही लेंथ की ऐसा यूनिट क्या बना दी गई? मीटर, ठीक है। अब सब लोग लेंथ को मीटर में नापेंगे। टाइम की ऐसा यूनिट क्या बना दी गई? सेकंड, ठीक है। वैसे ही करंट की ऐसा यूनिट क्या बना दी गई? एम्पियर। करंट की ऐसा यूनिट क्या बना दी गई? एम्पियर। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट बना दी गई? केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है? केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा यूनिट क्या होती है? कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? मोल। हमने बोला था ना मोल कंसेप्ट पढ़ोगे तुम लोग आगे जाके, तो ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी? मोल, ठीक। तो उस मीटिंग में ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की ये 7 यूनिट फिक्स कर दी गई, और ये डिसाइड किया गया कि अब हर देश के लोग इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को इन्हीं 7 यूनिट में नापेंगे, ठीक है। तो क्या होगा इससे? क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। अब हम देखो, अब हम जब फ्रांस से कपड़ा इंपोर्ट करेंगे तो हम उसको काय में बताएंगे? मीटर में बताएंगे। अब ये मीटर वाला सिस्टम हमारे यहाँ भी चलने लगा, फ्रांस में भी चलने लगा, हर जगह चलने लगा, ठीक है। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो आसान हो गया, ठीक। समझ आया? तो देखो इसमें हमने अभी 3 सिस्टम पढ़े, किसके? यूनिट के। तीन तीन नहीं 4 हो गए, है ना। कौन कौन से हो गया हमारा? देखो एक FPS सिस्टम होता है, ठीक है, और FPS सिस्टम, MKS सिस्टम, CGS सिस्टम, और एक और SI सिस्टम, ठीक है। तो ये तुमको सिस्टम ऑफ यूनिट ये याद रखना है, FPS, CGS, MKS और SI सिस्टम, ठीक। SI सिस्टम लगभग लगभग MKS ही जैसा है, ठीक है। तो ये है सिस्टम ऑफ यूनिट। अब फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया अपना, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी, अब अपन आते हैं क्या पे? थोड़ा सा डिराइव्ड क्वांटिटी पे। अब देखो क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, एक और मीटिंग रखी गई, ठीक है। कुछ टाइम के बाद एक और मीटिंग रखी गई, और उसमें ये पूछा गया कि हमारे पास ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हैं, ठीक है, उनकी 7 यूनिट भी हमने फिक्स कर दी, लेकिन उन सबसे ये पूछा गया साइंटिस्ट से कि आपको इसके अलावा और नई क्वांटिटीज मिली क्या, ठीक है।
तो साइंटिस्ट का कहना ये था कि क्वांटिटीज तो हमारे पास बहुत सारी हैं, क्वांटिटीज तो हमको बहुत सारी मिली, नई क्वांटिटीज, बट उन सभी क्वांटिटीज को हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, उनका कहना क्या था कि क्वांटिटीज तो हमको बहुत सारी मिली, लेकिन हम उन सभी क्वांटिटीज को इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ही एक्सप्रेस कर लेते हैं। जैसे उनने बोला हमें एक क्वांटिटी मिली एरिया, उनने क्या बोला कि हमको एक क्वांटिटी मिली एरिया। ठीक है, अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, अब ब्रेथ भी क्या है? एक प्रकार की लेंथ ही तो है ना? ब्रेथ है क्या? एक प्रकार की लेंथ ही है ना। दोनों लेंथ हो चाहे ब्रेथ हो, उसकी यूनिट तो मीटर ही रहेगी। ठीक, तो उनने बोला हम लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एरिया मिल जाता है। देखो, उनने क्या बोला कि हम लेंथ को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ठीक है, लेंथ इंटू लेंथ करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? एरिया मिल जाता है। ठीक, तो क्या हमने एरिया को लेंथ के हेल्प से एक्सप्रेस कर लिया? एरिया को हमने लेंथ के हेल्प से एक्सप्रेस कर लिया। ठीक है, वैसे उनने बोला वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला जैसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, तो ब्रेथ और हाइट ये भी क्या है? एक प्रकार की लेंथ ही तो है। ठीक है, तो उनने बोला कि हम लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं जब, तो हमको वॉल्यूम मिल जाता है। ठीक, तो उनने एक क्वांटिटी जैसे वॉल्यूम ढूंढी, तो उनने बोला कि हम वॉल्यूम को भी लेंथ से ही एक्सप्रेस कर लेते हैं, लेंथ के हेल्प से ही एक्सप्रेस कर लेते हैं। वैसे डेंसिटी है मान लो। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, है ना। मास अपॉन वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम के लिए हम क्या लिख सकते हैं? देखो, लेंथ को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम मिल जाता है, तो इधर हम लिख सकते हैं एल क्यूब। ठीक है, तो देखो डेंसिटी को हमने मास और लेंथ के हेल्प से एक्सप्रेस कर लिया। मास और लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? मास और लेंथ ये कौन सी क्वांटिटीज हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज लिखी हैं, है ना। तो ये जो हमें नई क्वांटिटीज मिली, एरिया, वॉल्यूम, लेंथ, ठीक है, इन सब को इन सब को क्या हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से ही एक्सप्रेस कर ले रहे हैं, है ना। तो क्या हम एरिया वॉल्यूम लेंथ को ड्राइव सॉरी एरिया वॉल्यूम लेंथ को हम फंडामेंटल बोल सकते हैं? एरिया वॉल्यूम डेंसिटी को हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोल सकते हैं या नहीं? इनको हम फंडामेंटल नहीं बोल सकते हैं। क्यों नहीं बोल सकते हैं? क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी कहलाती हैं? जिनको हम एक दूसरे के हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाए। ठीक है, बट एरिया को तो हम लेंथ के हेल्प से एक्सप्रेस कर लेते हैं, वॉल्यूम को लेंथ के हेल्प से एक्सप्रेस कर लेते हैं, डेंसिटी को भी एक्सप्रेस कर लेते हैं मास और लेंथ के हेल्प से, है ना। तो ये कौन सी क्वांटिटी है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बना रहे हैं? एरिया कैसी क्वांटिटी है? ये जो हम क्वांटिटीज हैं एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, इनको हमने किसके हेल्प से बनाया? फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बनाया, है ना। लेंथ, मास, इनके हेल्प से बनाया। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बनाते हैं या डिराइव करते हैं, ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज को बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से बनाते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। क्लियर हुआ? ऐसी सभी क्वांटिटीज जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से डिराइव करते हैं या बनाते हैं वो सब क्या कहलाती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी देखो, फिजिकल क्वांटिटी सबको पता चल गया। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी सब नेचर में पाई जाने वाली ऐसी सभी चीजें, सभी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम नाप सकते हैं वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो जितनी क्वांटिटी हम जानते हैं वो सब फिजिकल क्वांटिटी है जिनको हम नाप सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है? जिनको हम दूसरे के हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाए। कितनी होती हैं? ऐसी 7 होती हैं। ठीक है, डिराइव बाकी सब क्या है? इन 7 को छोड़ दो, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दो, तो बाकी सब जो बची वो सब क्या है? वो सब डिराइव्ड है, क्योंकि उन सबको हम इन्हीं के हेल्प से तो बनाते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? इतना ये भी क्लियर हो गया? ठीक, अब क्या हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब क्या हुआ? कुछ दिन के बाद फिर से एक मीटिंग रखी गई। ठीक, कुछ महीनों के बाद फिर से एक मीटिंग रखी गई। उसमें ये पूछा गया फिर से कि डिराइव्ड क्वांटिटीज तो आप लोग को बहुत सारी मिल गई, डिराइव्ड क्वांटिटीज तो हमको बहुत सारी मिल गई। उनने बोला फंडामेंटल क्वांटिटी मिली क्या कोई नई? तो बताओ। ठीक है, तो इस बार साइंटिस्ट ने बोला कि हम हमें फंडामेंटल क्वांटिटी मिली कैसे। उनने देखो क्या बोला, इसको हम क्लियर कर रहे थे ना थोड़ा।
उनने ये बोला कि दो लाइन के बीच का जो इंक्लिनेशन होता है, ये दो लाइन के बीच का ये जो इंक्लिनेशन होता है, ठीक है, इसको हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से नहीं नाप पाते। ये जो दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन होता है, इसको हम उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से नहीं नाप पाते, इसलिए इसको एक नाम दो और इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में शामिल करो, ठीक है। तो फिर इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया एंगल, है ना। और इसकी यूनिट डिसाइड की गई, इसकी यूनिट होती है रेडियन। इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन, ठीक। तो एंगल एक नई क्वांटिटी हमको मिली, ठीक है, एक एंगल मिली और एक और क्वांटिटी मिली। एक एक प्रकार का एंगल और होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या कहलाता है? देखो इसको थोड़ा सा, कोन सबने देखी है ना। कोन जो रहती है, देखो ये हमने एक कोन बनाते हैं पहले यहाँ पे, ये ऐसे, ठीक है। फिर यहाँ से हमने एक सेंटर से भी एक लाइन खींची, ठीक। अब ध्यान से सुनना, है ना। इसको हम क्या बताने वाले हैं तुमको? सॉलिड एंगल, ठीक। एंगल तो सबको समझ आ गया कि एंगल एक नई हमें क्वांटिटी मिल गई, इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन, ठीक है। देखो ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला इतना, ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल, ठीक है। अच्छा, फिर ये जो तुमको लाइन दिख रही है रेड कलर वाली, ठीक है, इस रेड कलर वाली लाइन, अच्छा ये नीचे फिक्स है, नीचे कैसी है? फिक्स है, ठीक है। इस रेड कलर वाली लाइन को पकड़ना है, ठीक है, और इसको पूरा ऐसा घुमा देना है, ऐसे करके घुमा देना है चारों तरफ, ऐसे ऊपर वाले सर्कल में, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे, ठीक है, तो हमें यहां एक एंगल मिलेगा, देखो यहां ऐसे बनेगा, ऐसे गोल सा, ऐसे। ये जो एंगल बनता है, ये गोल सा जो तुमको दिख रहा है ना, ये 3D एंगल होता है, इसलिए हमने वैसा बनाया। जो सॉलिड एंगल होता है वो कैसा होता है? 3D एंगल होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम सॉलिड एंगल। इसको क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है। ये जो डब्लू हम बना रहे हैं, ये डब्लू नहीं है, इसको ओमेगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओमेगा, ठीक है। तो अब तुमको ऐसी नई नई चीजें मिलेंगी, तो ये सब याद रखते चलना है ना। सॉलिड एंगल देखो क्या है, सॉलिड एंगल एक 3D एंगल होता है, ठीक है। काय से डिनोट करते हैं इसको? ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक। समझ आया? अच्छा, फिर इसका फॉर्मूला वगैरह छोटा सा हम बता देंगे आगे जाके। अभी 11th में इसका कोई यूज नहीं है, सॉलिड एंगल का यूज तुमको 12th में आएगा, एक जगह एक दो डेरिवेशंस में बस, ठीक है। तो ये एंगल हो गया और सॉलिड एंगल हो गया। तो उनने क्या बोला साइंटिस्ट ने कि हम एंगल और सॉलिड एंगल इन दोनों को हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के हेल्प से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलो? फंडामेंटल क्वांटिटी बोलो, ठीक है। बट इनके लिए फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम नहीं दिया गया, ठीक है। इनके लिए नया नाम दे दिया गया। इन दोनों क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यदि तुमसे पूछा जाता है, ठीक है, हाँ, हाँ, इसकी यूनिट होती है, सॉलिड एंगल की यूनिट होती है स्टीरेडियन। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टीरेडियन। रेडियन के आगे STE लगाना है बस, ठीक है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या बोलते हैं इसको? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। यदि तुमसे ये पूछा जाता है एग्जाम में कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती हैं या कौन कौन सी होती हैं, तो क्या लिखोगे? एंगल एंड सॉलिड एंगल, बस। फंडामेंटल कितनी होती हैं? 7, ठीक। अच्छा, लास्ट 1 मिनट चल रहा है, जल्दी से सब रिज्वाइन करो। 24 हैं, सब 24 पूरे आओ। सेम ID पासवर्ड से रिज्वाइन करो फटाफट।